ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और आज के समय पर जैसे जैसे हम नॉलेज से घिरते जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन की बोmbardमेंट आ चुकी है। इस टाइम पर कहा जाता है जो हम इस टाइम इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसके लिए तैयार ही नहीं हुए कभी। ह्यूमन का इवोल्यूशन जो हुआ, स्लोली स्लोली वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता गया, रियल लाइफ से उसने सीखा। मगर यहाँ पर इवेंट्स होने से पहले ही हमें चीज़ों के बारे में पता लग जा रहा है, इसलिए हम ओवर जज करने लग जाते हैं, ओवर एनालाइज करने लग जाते हैं। ओवर थिंकिंग आज के समय पर जितनी हो रही है, और मैंने बताया क्यों हो रही है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इस टाइम इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है हर जगह। तो ओवर थिंकिंग का मतलब तो सबको पता ही है कि किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते जाना, बार बार सोचते जाना। मैं यहाँ पर इस बारे में बात करने नहीं आया, मैं बात करने आया हूँ कि ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन क्या है और जड़ में सॉल्यूशन, कि ये खत्म ही हो जाए, इसका खात्मा, इसका एंड हो ही जाए, आपको भटकना ना पड़े इसके लिए। तो मैं क्या करूं कि मेरी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाए? ओवर थिंकिंग होती क्यों है? कौन सा एलिमेंट है ओवर थिंकिंग के पीछे जो बार बार अस्तित्व में आता है? किसके थ्रू आप बार बार सोचते हो? और कौन सी चीज ऐसी है आपके अंदर जो इमेजिनेशन में मैनिफेस्ट कर रहा है? इट्स नन अनदर देन योर थॉट। ये सिर्फ आपका विचार है, आपके थॉट्स, आपके विचार है और कुछ नहीं। तो ओवर थिंकिंग जो हो रही है, इट्स बिकॉज ऑफ योर थॉट। विचार, आपके अंदर एक विचार आया, आपने उस विचार पर रिएक्ट करा, जिस विचार पर आपने रिएक्ट करा, अब वो विचार को और फूड मिल गया, और बल मिल गया, और वो जो एनर्जी उस विचार को मिली, अब वो विचार मैनिफेस्ट होना स्टार्ट करेगा और ग्रो करेगा। आपने उस पर और रिएक्ट करा, बिकॉज यू आर इन फियर, आप डरे हुए हो, आप इनसिक्योर हो, और बार बार उस विचार पर रिएक्ट करते करते तुम एक जाल में फंस गए और तुम्हें पता भी नहीं लगा तुम कितनी दूर तक चले गए ओवर थिंक करते करते, और तुमने न जाने क्या क्या इमेजिन कर लिया। तो शुरुआत कहां से हुई? थॉट से, विचार से हुई, कि भाई आपको किसी ने ना कर दिया, कुछ किसी की काम के लिए मना कर दिया, आपने उस विचार पर रिएक्ट करा कि ये व्यक्ति ऐसा है। अब पुराने आपके उसको कमियां नजर आने लगेगी, इसने पहले भी ऐसा किया था, अब ये दोबारा करेगा। ऑल दीज सर्कल्स स्टार्ट्स। कोई लेट हो गया, आपने किसी को टाइम दिया था, वो बंदा लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, उस 5 से 10 मिनट के बीच में आपके अंदर कितने ख्याल आने लगते हैं? यू आर ट्रबल्ड बाय दिस, ऑल दीज थिंकिंग। आप टाइम पर कहीं नहीं पहुंचे, आपके अंदर थॉट्स आने लगते हैं, ख्याल आने लगते हैं। रात में सोने से पहले, बिफोर स्लीपिंग, आज का दिन जो गुजरा, उस दिन में क्या क्या हुआ, आज के दिन में उस सारी चीजें इमेजिन हम करने लगते हैं। ऐसा और हो जाना चाहिए था, वैसा हो जाना चाहिए था, अगर कल को ऐसा ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, कल भी तो आएगा, आगे फ्यूचर भी तो है, ब्लास्ट। सो जैसे कि मैंने बताया, इस टाइम हमारा ब्रेन जो है ना, ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ वो बहुत स्लो स्लो हुआ, बहुत धीरे धीरे हुआ। लेकिन ये जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है ना, ये जो इंटरनेट का रिवॉल्यूशन हुआ, जो इंफॉर्मेशन का रिवॉल्यूशन हुआ, ये फोर्स है, ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये फोर्स्ड है। और ह्यूमन ब्रेन इतनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए बना ही नहीं है। अब क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इतनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए बना ही नहीं है, मगर हमारा काम तो इंफॉर्मेशन से ही चल रहा है। हम एक्टिव हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, चैट जीपीटी, गूगल, एआई के सारे सॉफ्टवेयर, यूट्यूब पर, इतनी इंफॉर्मेशन है। हमारे अंदर एक ख्याल आया कि भाई मेरे को बुखार हो गया, मैंने उस बुखार के बारे में सर्च किया गूगल पर, चैट जीपीटी पर, और उस बुखार से रिलेटेड मेरे पास चैट जीपीटी ने बहुत सारी चीज़ें बता दी। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, अब मैंने अपने अंदर एक सिनेरियो बना लिया, मुझे पर्टिकुलर बीमारी हो गई,
अब ये बीमारी हो गई, इस पर मैं रिएक्ट कर रहा हूं, फंस गया मैं दोबारा से इसमें। इज इट ऑल हैपनिंग विद यू? क्या आपके साथ, सबके साथ यही हो रहा है? सो ओवर थिंकिंग मीन्स कि जो वर्तमान है, जो प्रेजेंट है, आप उससे बाहर चले गए। जब जब आप वर्तमान से बाहर जाएंगे, यानी जो वट इज है, जो प्रेजेंट है, जो अभी है, जो नाउ है, जब जब आप इससे दूर जाएंगे, ओवर थिंकिंग विल ऑलवेज बी देयर। सो मैं अब आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूं, प्रैक्टिकल, कि जिससे ओवर थिंकिंग आपकी नहीं होगी, जिससे ओवर थिंकिंग आपकी खत्म हो सकती है, लिटरली खत्म हो सकती है। व्हाट्स दैट? दिस इज कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में है उस पर रिएक्शन नहीं देना है, उस पर रिएक्ट नहीं करना है। यानी कि क्या? आपको अपने थॉट्स पर रिएक्ट नहीं करना है, बस इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात मैं पहले बताता तुम्हें समझ में नहीं आती, बिकॉज मैंने बताया हमारा ब्रेन जो है ना, वो एक्सप्लेनेशन, इन सारी चीजों को मान रहा है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। वी वांट मोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। तो अगर 2 मिनट 2 सेकंड की बात कह दूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगी ये चीज। रिएक्शन मत दो, आप करके देखो, ये एक दिन के लिए करके देखो कि आज इस दिन मैं जो भी थॉट्स मेरे अंदर आएंगे, विचार आएंगे, मैं उन पर कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। रिएक्शन देने का मतलब मैं ना ही उनको जज करूंगा, ना क्रिटिसाइज करूंगा, ना उनको मैं पकड़ूंगा उन विचारों को, ना उन विचारों को रोकूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, रिजेक्ट करूंगा, ना रैशनलाइज करूंगा। ये सारे रिएक्शंस के ही पार्ट हैं। मैं उन पर कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। वो आ रहे हैं, मेरे अंदर फ्लो कर रहे हैं, है ना। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, सारा एक्सपोजर हो रहा है, लेकिन मैं रिस्पॉन्स नहीं दे रहा कोई। यस, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है बिकॉज ऑफ योर ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड कंडीशनिंग, मगर वो जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, आई एम अवेयर ऑफ दिस ऑल्सो। और मैं इस ऑटोमेटिक रिएक्शन पर भी रिएक्शन नहीं दे रहा कि देखो मेरे अंदर ऑटोमेटिक रिएक्शन आ गया, मैं इसको इस पर रिएक्ट कर दूं, नहीं। देन थॉट विल लूज ऑल इट्स पावर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवर थिंकिंग एक ही इंस्ट्रूमेंट से हो रही है, जो कि थॉट है, आपका विचार है। बस विचार नहीं तो कोई थिंकिंग नहीं, विचार नहीं तो कोई थिंकिंग नहीं। ये इतना एक्टिव हुआ पड़ा है इस टाइम। सो सुबह से शाम तक आपको ये करो, अभी से करना शुरू करो कि मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, एफर्टलेसली, नेचुरली जो चीजें हो रही है मेरे से। मैं किसी थॉट पर रिएक्ट नहीं कर रहा, अपने किसी विचार पर रिएक्ट नहीं कर रहा, बस चीजों को चलने दे रहा हूं, होने दे रहा हूं, बहने दे रहा हूं चीजों को। कैसे भी मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव आ रहे हैं, मैं फिर भी उनको बहने दे रहा हूं, अपने अंदर चलने दे रहा हूं। वो थॉट्स आ रहे हैं, पीक पर जा रहे हैं, मेरे अंदर पीक पर सेंसेशन क्रिएट कर रहे हैं, फिर स्लो होकर खत्म हो जा रहे हैं। फिर दूसरा थॉट आया, गया, स्लो होकर खत्म हो गया। स्लोली। अब एक चीज और है, अब आप कहोगे कि मैं थॉट पर रिएक्शन दे रहा हूं तो एक्शन कैसे होगा? वो एक्शन अपने आप होगा, क्योंकि आपने थॉट को आने दिया, जाने दिया। इतनी देर में थॉट को जब आया और गया, आपने उसकी पूरी कहानी समझ ली, और वो एक्शन अपने आप हो जाता है। फिर एफर्टलेस एक्शन होता है फिर। बल्कि जब आपने थॉट पर रिएक्ट करा ना, तो एक्शन खराब होता है, क्योंकि आपने उसको पूरा नहीं देखा। आपने उसको पीक पर, जैसे वो थॉट गया, पीक पर सेंसेशन हुई, जस्ट आपने रिएक्ट कर दिया। वो आपकी इंपल्सिव एक्शन है, वो आपका, वो एक्शन नॉट एट पीस, वो पीसफुल एक्शन नहीं है। पीसफुल एक्शन उसे कहते हैं जब थॉट आया, पीक पर गया, स्लो होकर खत्म हो गया, उसके बाद एक्शन होता है, विच इज पीसफुल एक्शन, और जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं एक्शन विदाउट थॉट। बस इतना एक्सपेरिमेंट करो डेली लाइफ में अपनी, चलते फिरते, बात करते, काम करते, नोट कि आंख बंद करके बैठ गए, नहीं, डेली एक्शन करो, ये करो एक बार। और जिन लोगों को इसमें थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में।
कुल 24 वीडियोज़ का ही कोर्स है, ठीक है। 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं, पूरा पैकेज है। ओवर थिंकिंग, मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहे, सबके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी मैंने बताया। तो व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।